गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ME 302 का जिग फिक्सर चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ लोकेशन। हमने अभी तक पढ़ा था कि हम ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रेन कर देते हैं। कंस्ट्रेन करने के साथ साथ हमें उसको उसकी पोजीशन के ऊपर लोकेट करना होता है। लोकेट करने के हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला है कि फ्लैट लोकेटर। अगर कोई फ्लैट मशीन सरफेस है, उस कंपोनेंट को अगर हमें लोकेट करना है तो उसके हमने थ्री मेथड्स बता रखे हैं। अगर हम किसी और जिग बॉडी के अंदर ही अगर अंडरकट लगा दें तो ऑब्जेक्ट के कॉर्नर की वजह से उसकी लोकेशन में आने वाले जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो फर्स्ट मेथड है कि हम अपनी जिग बॉडी के अंदर अंडरकट लगा दें। सेकंड एंड थर्ड के अंदर हम बटन को यूज़ करेंगे। दो पिन्स जो हैं, इन्हें बटन्स कहते हैं। इनकी मदद से हमने फ्लैट सरफेस को उसकी लोकेशन के ऊपर होल्ड कर रखा है। देखेंगे यहाँ पे दो मेथड्स हैं। इसके बाद में आता है सिलेंड्रिकल लोकेटर। सिलेंड्रिकल लोकेटर और कॉनिकल लोकेटर दो ऐसे लोकेटर्स हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं अगर वर्कपीस के अंदर ड्रिल्ड होल्स हो तो। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा जॉब है, ये हमारी जिग बॉडी है और हमने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए सिलेंड्रिकल लोकेटर लगा रखा है। एक पिन लगा रखी है। इस पिन के ऊपर जब हमने जॉब को रख दिया है तो उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया और ये अपनी पोजीशन के ऊपर लोकेट हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कॉनिकल लोकेटर है। कॉनिकल लोकेटर के अंदर हम देखेंगे यहाँ एक कॉनिकल सरफेस बना रखी है जो कि यहाँ पर सिलेंड्रिकल सरफेस थी। ये हमारा जॉब है और इसके ऊपर एक टेम्पलेट और यहाँ पे ड्रिल बुश लग रखा है। ये टेम्पलेट्स वो होती हैं जिनकी मदद से कि हम लोग इसमें होल कर सकें। यहाँ पे जो बुशेस हैं ये ड्रिल को गाइड करेंगे इस जॉब के अंदर होल करने के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस कॉनिकल सरफेस की मदद से हमने अपने जॉब को लोकेट कर रखा है। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो सुपीरियर कॉनिकल लोकेटर होता है। इसकी वजह ये होती है कि आप इसमें अगर कुछ भी लिटिल बिट इन डायमीटर कुछ एडजस्टमेंट हो तो कॉनिकल लोकेटर के अंदर वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। उसके बाद में हम डिस्कस करें जैक पिन लोकेटर और ड्रिल बुश लोकेटर। ये डायग्राम है जैक पिन लोकेटर का। अगर कुछ ऐसी सरफेसेस, ऐसे वर्कपीस जिसमें कि उसकी बॉटम सरफेस अनमशीन्ड हो या रफ सरफेसेस हो, उनको लोकेट करने के लिए हम बोल्टिंग अरेंजमेंट करते हैं जिसकी मदद से क्या होता है कि इसकी हाइट का एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। और इसमें भी दो तरह के, एक सिंपल सा बोल्ट एंड नट अरेंजमेंट और यहाँ पर हमने नल्ड नॉब टाइप लोकेटर को यूज़ किया हुआ है जिसकी मदद से आप नर्लिंग सरफेस को वो मोशन देके और एडजस्ट कर सकते हैं उसकी हाइट को। उसके बाद हम देखेंगे तो आता है ड्रिल बुश लोकेटर। यहाँ पर ये भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए यूज़ आता है। यहाँ पे हम देखेंगे ड्रिल बुश लोकेटर है। यहाँ पे जो बुशेस हैं इनका काम हमारा जो भी गाइडिंग टूल है उसको गाइड करना भी है। यहाँ पे जो टूल है हमारा वो ड्रिल है, ये ड्रिल बुश है और ये जिग की बॉडी है, ये हमारा जॉब है और ये है अगेन ड्रिल बुश। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले के अंदर कट बन रखा है टू होल्ड दिस सिलेंड्रिकल जॉब और नीचे की तरफ हमारे जो जिग बॉडी है उसमें भी हमने यहाँ पर टेपर्ड सरफेस बना रखी है जिसकी मदद से कि हम हाइट का एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिक्स्ड वी लोकेटर। अगर कोई ऐसा वर्कपीस होगा जिसमें कि सर्कुलर या सेमी सर्कुलर प्रोफाइल है, पार्टली सेमी सर्कुलर या सर्कुलर प्रोफाइल है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसको लोकेट करने के लिए हमने यहाँ पर वी ब्लॉक ले रखा है। ये वी ब्लॉक जो है यहाँ पे पिन्स की मदद से, डॉवल्स की मदद से यहाँ लोकेट होगा और जब हमें इसको हटाना होगा जॉब को तो हम इसे लूजन करके और वी ब्लॉक को हटा देंगे। जनरली जो स्टैंडर्ड वी ब्लॉक का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्लाइडिंग वी लोकेशन काइंड ऑफ लोकेटिंग सिस्टम। यहाँ पे अगेन हम उसी तरह की सरफेस जो कि सेमी सर्कुलर या सर्कुलर, उसको होल्ड करने के लिए वी ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। वी ब्लॉक का मोशन हमने यहाँ पर स्लाइडिंग कर रखा है। स्लाइडिंग के लिए हमने इस वी ब्लॉक में पीछे की तरफ एक अंडरकट दे रखा है जो कि एक नल्ड नॉब से अटैच्ड है और वो जिग बॉडी के अंदर स्क्रूड है। अब इसके मोशन में ट्रैवर्स ये इस तरह से मोशन ना कर जाए, इसके लिए हमने यहाँ पर एक इसको लोकेट करने के लिए जिग बॉडी के अंदर एक फिक्सर लगा रखा है जिससे कि इसका मोशन रिस्ट्रिक्ट हो और ये केवल लॉन्गिट्यूडनल मोशन करे। तो जब हम नॉब की मदद से अनस्क्रू और स्क्रू करेंगे तो हमारा जॉब क्लैंप और डी क्लैंप होगा। इसके बाद में आता है
आउटसाइड पिन लोकेटर्स, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हो, अगर ऐसी कोई जॉब है हमारे पास में जिसका कि बहुत ऑड इरेग्युलर प्रोफाइल है, जो इन मेथड्स जो हमने पहले मेथड्स पढ़े उनसे लोकेट नहीं हो सकता, तब हम क्या करेंगे, पिन्स की मदद से एक सरफेस जिग बॉडी के ऊपर हम कुछ पिन्स लगाएंगे और वो पिन्स अकॉर्डिंग टू कंटूर जो हमारा जॉब है उसके अकॉर्डिंग होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने जॉब को लोकेट किया है। लोकेट करने के बाद जब हम उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो वो अपनी जगह पे पोजीशन पे क्लैम्प्ड रहे, इसके लिए बहुत सारे क्लैम्पिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्लैम्पिंग अरेंजमेंट्स क्या होती है। फर्स्ट होता है स्क्रू क्लैम्प। हम यहाँ देखेंगे, हमने इसको जैसा कि हमने पहले जॉब को लोकेट कर लिया, उसके बाद हमने इसको उसकी पोजीशन पे क्लैम्प करने के लिए एक स्क्रू यूज़ किया है। ये स्क्रू अरेंजमेंट बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट होता है, लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो इसको क्लैम्पिंग और डी क्लैम्पिंग करने में टाइम ज़्यादा लगता है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे जो स्क्रू का फोर्स हमें लगाना होता है वो जॉब के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है कंपोनेंट टू कंपोनेंट। उसके बाद में हम देखेंगे अगर जॉब को क्लैम्प करके रखना है तो हमें एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगाने की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ के साथ स्क्रू के एंड की वजह से हमारे जॉब पर मार्क्स बन जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं फ्लैट क्लैम्प, जो कि ये डायग्राम बन रखा है। फ्लैट क्लैम्प के अंदर किसी भी ऐसी सरफेस जो कि दोनों तरफ से फ्लैट है, उसको होल्ड करने के लिए जिग बॉडी में से एक स्क्रू निकाल रखा है, ऊपर एक और फ्लैट प्लेट है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ नट अपने जॉब को क्लैम्प करते हैं। बहुत तरीके के फ्लैट क्लैम्प्स होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे पिविटेड क्लैम्प। पिविटेड क्लैम्प में आप देखेंगे हमने अपने जॉब को लोकेट कर दिया। लोकेट करने के बाद इस पिविट पॉइंट के अगेंस्ट हम इस जॉब को होल्ड कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे एक स्क्रू लग रखा है। इस स्क्रू को टाइटन एंड लूजन करके हम इस बार की मदद से, पिविटेड पॉइंट की मदद से इसको लूज और टाइट क्लैम्प और डी क्लैम्प कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे इक्वलाइजिंग क्लैम्प। इक्वलाइजिंग क्लैम्प में अगर हमें किसी जॉब के ऊपर इसी तरीके से बहुत इजी लोकेशन जाके, हमारे यहाँ पर एक नॉब देखिए, नल्ड नॉब दे रखी है, अगर हमें इक्वलाइज प्रेशर जॉब पे रखना है तो हमने यहाँ पर इक्वलाइजिंग क्लैम्प को यूज़ किया है, जिसमें कि 2 लैग्स हैं। इन लैग्स की मदद से हमने इसको सारी सरफेस पे इक्वल प्रेशर लगे, इस तरह का अरेंजमेंट बनाया है क्लैम्पिंग का। इसके बाद में अगर हम देखें तो लैच क्लैम्प होता है। लैच क्लैम्प जो कि आपने घर में भी देखा है, यहाँ पे एक पिविटेड सरफेस आप देख रहे हैं, ये जो हमारा पोर्शन है लैच है। इस लैच को अगर आपने पिविट के अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये जो हमारी बार है, दैट मीन्स 12 नंबर जो कि लीफ है, ये रिलीज़ हो जाएगी और हमारा जॉब डीक्लैम्प हो जाएगा। और अगर आपने इसे क्लॉकवाइज इसके ऊपर अटैच कर रखा है तो इस लीफ के ऊपर इसको होल्ड कर लेगा और हमारा जॉब क्लैम्प हो जाएगा। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं लैच क्लैम्प। इसके बाद हम देखेंगे आता है स्विंग प्लेट क्लैम्प। सबसे सिंपल सा अरेंजमेंट है, बहुत इजी और क्विक लोडिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसमें एक तरफ से ये यहाँ पर होल्डेड है। हम इसके अबाउट क्या करेंगे, इसको जहाँ पे भी हमें जॉब को लोकेट करना है वहाँ पे हमने ग्रूव के इस ग्रूव को उसमें लोकेट कर दिया और उसे फ्री कर लिया। तो इट्स अ वेरी सिंपल लोडिंग एंड अनलोडिंग पर्पस जो कि लाइट जॉब्स के लिए यूज़ आता है। उसके बाद में हम देखेंगे डबल एक्टिंग क्लैम्प। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है डबल एक्टिंग क्लैम्प। इस क्लैम्प के अंदर हम इस जॉब के ऊपर सफिशिएंट ग्रिपिंग प्रेशर की मदद से इस लोकेशन इसको क्लैम्प कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक सिंगल सा स्क्रू होता है जिसमें कि हम इसको अगर एक साइड से ऑपरेट करें तो वो दोनों तरफ से क्लैम्प करेगा। दैट मीन्स एक तरफ राइट हैंड थ्रेड होती है, दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। इसके बाद हम देखेंगे वेज क्लैम्प। वेज क्लैम्प में आप यहाँ देखेंगे जस्ट हमने जैसा कि वाइस अरेंजमेंट देखा होता है, वाइस अरेंजमेंट में यहाँ पर एक वेज ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया हुआ रहता है। हम इस स्क्रू को जो है अगर लूज़ और टाइट करेंगे तो वेज ब्लॉक की मदद से हमारा जो जॉब है वो अपनी जगह पे क्लैम्प और डी क्लैम्प होगा। इसके बाद हम देखते हैं केम क्लैम्प। इसके अंदर में सबसे ईजीएस्ट रैपिड कन्वीनियंट एक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे हमारा प्रोफाइल बना हुआ और एक हैंडल है, ठीक है, और इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे स्क्रू और ये ब्लॉक अरेंजमेंट दे रखा है और ये हमारा जॉब है। अब यहाँ पे जब इसको क्लैम्प और डिक्लैम्प करना होता है तो लीवर को केवल हमें ऊपर और नीचे की तरफ
मोशन देना होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है, अगर इसमें डिफ़ेक्ट देखा जाए तो अगर ऐसी कोई जॉब है हमारी, या हम जो ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ हम इसको क्लैम्प को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत जल्दी लूज़न हो जाएगा और इसकी ग्रिप लूज़ हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।